हेलो एवरीवन। पॉलिटी की सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं हम। इसमें हम फोर्थ चैप्टर जो पॉलिटी का चल रहा है प्रियम्बल से रिलेटेड आज खत्म कर देंगे। नेक्स्ट फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम इम्पोर्टेंट चीज डिस्कस कर लेते हैं प्रियम्बल के बारे में। देखो, प्रियम्बल के सिग्निफिकेंस का एक यहाँ टॉपिक आया है, इसको देख लेते हैं। देखो, यहाँ पर पहले ही बताया गया है प्रियम्बल के अंदर क्या चीज है, क्या इम्बॉडीज रखता है। ये देखो, बेसिक फिलॉसफी और फंडामेंटल वैल्यूज रखता है। बेसिक फिलॉसफी का क्या मतलब है कि इंट्रोडक्टरी वैल्यूज, जैसे कि बेसिक फिलॉसफी में आ गया इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट, जस्टिस का कॉन्सेप्ट, ठीक है, फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट। तो ये बेसिक फिलॉसफी बताता है। और फंडामेंटल वैल्यूज जैसे पॉलिटिकल वैल्यूज, क्या होती हैं पॉलिटिकल वैल्यूज? आप देखेंगे डेमोक्रेसी है हमारी, ये पॉलिटिकल वैल्यू है। पीपल को राइट है वो किसी को भी इलेक्ट कर सकते हैं, तो ये पॉलिटिकल वैल्यू हो गई। अगर मोरल वैल्यू आप देखोगे, तो मोरल वैल्यू में आ जाएगा क्या राइट है क्या रॉन्ग है। जैसे जस्टिस आ गया, हमने प्रियम्बल में पढ़ा है एक जस्टिस होता है। देखो, प्रियम्बल को आप कॉपी पेस्ट करके प्रिंट करके उसे अपनी टेबल के सामने जरूर चिपका लें, ताकि उसे डेली मॉर्निंग में एक बार पढ़ें, एज अ बाइबल, एज अ कुरान, एज अ गीता, ताकि उसमें जो है कोई भी डिफिकल्टी फ्यूचर में आपको ना हो। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल वैल्यू को प्रमोट करता है। मोरल वैल्यू, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। जस्टिस मतलब मोरल वैल्यू का मतलब क्या जस्टिस है, क्या जस्ट है, क्या हम एक लोगों को इक्वालिटी दे पा रहे हैं। और रिलीजियस फ्रीडम को प्रोटेक्ट करता है। रिलीजियस और सेकुलर वैल्यू क्या है कि हम फ्रीडम ऑफ बिलीफ एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल रिलीजन को प्रमोट करते हैं। फ्रीडम ऑफ बिलीफ का मतलब है कि हम प्रमोट करते हैं कि हर किसी को अपने फंडामेंटल राइट है, वो किसी भी धर्म में बिलीव कर सकता है। ठीक है, किसी भी धर्म में ना चाहे तो नास्तिक रह सकता है। ठीक है, तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन ने ग्रांड एंड नोबल आइडियाज जो है वो प्रियम्बल में दे रखे हैं, जो हमें देखने को मिलता है। ये प्रियम्बल सबसे लास्ट में ऐड किया गया था। उसके लास्ट में ऐड करने के पीछे वन ऑफ द मेन रीजन यही था कि किस तरह से प्रियम्बल में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उनका ड्रीम है और एस्पिरेशन है, वो हम उसको प्रमोट कर सकें। ठीक है, जैसे कि सर अलादी कृष्णस्वामी अय्यर जी हैं, इन्होंने क्या कहा, प्रियम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस व्हाट वी हैड थॉट और ड्रीम सो लॉन्ग। मतलब प्रियम्बल में वो चीज दिखाई गई है जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर बहुत पहले से एक्सप्रेस करते आए हैं, और जो फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पर हम थॉट करते थे और जिसको ड्रीम करते थे। ठीक है, तो इस तरह की बातें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है? कभी कभी ऐसे वर्ड दे देता है यूपीएससी, द प्रियम्बल टू द आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस व्हाट वी हैड थॉट और ड्रीम्ड सो लॉन्ग। ये स्टेटमेंट दे देगा और पूछेगा ये किसके द्वारा दिया गया। ये सर अलादी कृष्णस्वामी अय्यर के द्वारा दिया गया, इसीलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता है एमसीक्यू कैसे बनते हैं, तो मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि डेली 5 एमसीक्यू पीवाईक्यूज करें। नेक्स्ट बात क्या बताई गई है, के एम मुंशी। के एम मुंशी ने क्या कहा? देखो, के एम मुंशी ड्राफ्टिंग कमेटी के एक इंपॉर्टेंट मेंबर थे। ऐसे ही सर अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर ड्राफ्टिंग कमेटी के इंपॉर्टेंट मेंबर थे, जिन्होंने आर्टिकल 32 मतलब रीच टू सुप्रीम कोर्ट व्हेन वायोलेट फंडामेंटल राइट, जब फंडामेंटल राइट का वायोलेशन होगा तो आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। यहाँ पर हायरार्की नहीं यूज होगी। तो इस चीज को यहाँ पर इन्होंने कहा कि आप जो है डायरेक्टली वहां पर पहुंचिए और अपनी चीजों को सॉल्यूशन पाइए। ठीक है, तो ये अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर जी हुए, के एम मुंशी हुए, ड्राफ्टिंग कमेटी के इंपॉर्टेंट मेंबर थे। और जो इन्होंने बातें कही, जो कोटेशन कहे, वो कभी कभी यूपीएससी में प्रीलिम्स और मेंस में अगर हम यूज करते हैं, प्रीलिम्स में आ सकते हैं, मेंस में यूज करते हैं, तो आंसर में ब्यूटी दिखती है हमारी। इसी को आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग कहते हैं। तो के एम मुंशी जी ने क्या कहा, प्रियम्बल क्या है, हॉर्स स्कोप ऑफ आवर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। मतलब जो हमारा सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, ये एक एक वर्ड मैंने डिस्कस किया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो हमारा इंडियन डेमोक्रेसी है, इसमें क्या है, ये जो हॉर्स स्कोप है, मतलब ये बताता है कि हमारा इंडिया किस तरह से गवर्न किया जाता है, इंडियन सिटीजन्स के क्या राइट है। तो ये सब चीजें बताई गई। पंडित ठाकुर दास भार्गवा जी ने क्या कहा कि देखो, इन्होंने तो ये बहुत सी चीजें कह डाली कि प्रीसियस पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, सोल है,
ज्वेल है, प्रॉपर यार्डस्टिक है अगर आपको मेज़र करना है कॉन्स्टिट्यूशन को। ये बातें कहीं। सर एर्नेस्ट वार्कर इन्होंने क्या कहा? सर एर्नेस्ट वार्कर ने कहा कि ये की नोट है, मतलब इससे सारी चीज़ें निकलती हैं, की नोट है। एम हिदायतुल्लाह फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। इन्होंने कहा प्रिएम्बल सोल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, कंज़र्व करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए ताकि लोगों को जस्टिस मिल सके। ठीक है? तो इस तरह की चीज़ें यहाँ बताई गई हैं। नेक्स्ट के बाद क्या बताई गई है? प्रिएम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या हुआ देखो आज़ादी के बाद क्या हुआ कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद हमने क्या है प्रिएम्बल को इंट्रोड्यूस किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद एक बहस छिड़ गई कि प्रिएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। तो आप देखोगे वेरूवरी यूनियन केस हुआ 1960 में। अब 1960 में ये वेरूवरी यूनियन केस में आप देखोगे प्रिएम्बल को कहा गया कि ये प्रिएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, मतलब इसमें ना कोई तब्दीली की जा सकती, ना इसका यूज़ किया जा सकता। बस ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे, उनके माइंड को दिखाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या-क्या प्रोविज़न दिए गए हैं, ठीक है? जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने मैंने आपको बताया सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इस केस में प्रिएम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मगर 1773 में सुप्रीम कोर्ट का एक केस हुआ बहुत फेमस केशवानंदा भारती केस। इसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आया। इसमें कहा गया प्रिएम्बल क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट बताया गया। मगर इसको आप जो है मिसयूज़ नहीं कर सकते जैसे जस्टिस वर्ड दिया। तो जस्टिस के आधार पर कोई बंदा डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता कि हमें जस्टिस नहीं मिला, तो आप क्या है जस्टिस नहीं मिला तो आप हायरार्किकल जाइए, लोअर कोर्ट से जाइए। जस्टिस का मतलब ये नहीं है कि आप प्रिएम्बल से डायरेक्ट वर्ड उठा के उसे यूज़ कर लें। देखो यहाँ बताया गया 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं कि प्रिएम्बल को सोर्स ऑफ पावर की तरह यूज़ नहीं किया जा सकता लेजिस्लेचर के द्वारा और उनको प्रोहिबिट भी नहीं किया जा सकता लेजिस्लेचर के द्वारा। मतलब जैसे कि आप एक एग्ज़ाम्पल से मैं आपको ये चीज़ समझा देता हूँ, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। आपको एकदम क्लियरिटी आपको मिल जाएगी कि सोर्स ऑफ पावर नहीं है, जैसे जस्टिस वर्ड है। प्रिएम्बल ने सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात की है। तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स केवल एक वर्ड के आधार पर जस्टिस नहीं प्रोवाइड कर सकते। अदर इम्पोर्टेंट आर्टिकल जैसे आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी को ध्यान में रखा जाएगा और राइट टू लाइफ को ध्यान में रखा जाएगा ताकि आपस में इक्वालिटी को प्रमोट किया जा सके और लेजिस्लेचर जब बनाते हैं कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन सॉरी कोई लॉ बनाते हैं, एक्ट बनाते हैं तो उस प्रोविज़न को ध्यान में रखा जा सके। अब दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि प्रिएम्बल नॉट जस्टिसिएबल है। मतलब प्रिएम्बल को एनफोर्स नहीं किया जा सकता जुडिशरी के द्वारा। जुडिशरी क्या है हेल्प ले सकती है किसी केस में जैसे फ्रेटर्निटी है। अब फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट वायोलेट हो रहा है, तो ये कोई लीगल राइट नहीं है। आपको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है अगर फ्रेटर्निटी हो नहीं वायोलेट हो रही है, ब्रदरहुड वायोलेट हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेके ये कह सकता है, देखो कॉन्स्टिट्यूशनल का ये आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको आप जस्टिस को प्रमोट कीजिए, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये थोड़ा कन्फ्यूज़न है, मुझे पता है आपको बना रहेगा मगर मैंने एग्ज़ाम्पल के साथ समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अब क्या आगे बताया गया कि प्रिएम्बल को अमेंड किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। देखो बेरूवरी केस में हमने पढ़ा था कि प्रिएम्बल को ना तो अमेंड किया जा सकता है, ना तो ही उसको बदला जा सकता है। मगर केशव नंदा भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आई। इस बेसिक फीचर में क्या बताया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ वर्ड हैं, मैं आपको बताऊँगा बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में प्रिएम्बल के। उसमें कुछ वर्ड हैं जैसे जस्टिस हो गया, इक्वालिटी हो गया, फ्रेटर्निटी हो गया, फेडरल स्ट्रक्चर हो गया, स्टेट्स के राइट हो गए, तो इनको क्या है प्रोटेक्ट किया गया है। आप इन चीज़ों को नहीं बदल सकते। अगर आप प्रिएम्बल में बदलना चाहते हैं तो अदर चीज़ों को बदल सकते हैं। जैसा कि आपने देखा प्रिएम्बल को एक बार अभी तक अमेंड किया है, हमने इस पे एमसीक्यूज़ क्यूज़ भी किया था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसमें 3 वर्ड ऐड किए गए थे सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। सब ये वर्ड हमने एक्सप्लेन भी किए। तो यहाँ पर हमारा चौथा चैप्टर खत्म होता है। पीपीटी की फॉर्म में नहीं लाए, बुक की फॉर्म में लाए ताकि आपको फ़ील हो कि बुक के द्वारा ही पढ़ाया जा रहा है, कुछ भी छोड़ा नहीं जा रहा है। देखो फाइनेंशियल रिसोर्सेज़ की हमारे पास कमी है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस जितनी ज़्यादा रिवीजन उतनी करीब सक्सेस।